क्वेश्चन नंबर है 33. A particle of mass m and charge minus q enters the region between the two charge plates, initially moving along x-axis with a speed vx. The length of plate is capital L and an uniform electric field E is maintained between the plates, so that the vertical deflection of the particle at the far edge of the plate is, ये रिलेशन दिया हुआ. उसके बाद कह रहा है कंपेयर दिस मोशन विथ मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल. ये रिलेशन दिया गया है. सबसे पहले बोला गया है कि जो पार्टिकल है उसका मास m है और चार्ज उस पर माइनस क्यू मारने के लिए बोला गया है, और जो एक्स एक्सिस के अलोंग उसका वेलोसिटी है vx मारने के लिए बोला गया है. प्लेट के लंबाई कैपिटल L और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैपिटल E बोला है मारने के लिए. तो कहता है इस रिलेशन को प्रूव करने के लिए बोल रहा है, और उसके बाद कह रहा है कि इसको प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ कंपेयर करने के लिए. जो सिचुएशन बनने वाला है वो कुछ इस प्रकार से है. यहाँ पर दो प्लेट्स आमने सामने रखा हुआ है, एक पर नेगेटिव चार्ज और दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज. दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का अट्रैक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की ओर होगा. यहाँ पर है जो कि ये माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल है, और इसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी दे करके छोड़ा गया है. इसमें ऊपर की ओर बाई एक्सिस मान लेते हैं और इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस मान करके यहाँ पर सब काम करेंगे. जो क्वेश्चन में दिया हुआ है जो चीज़ वो चीज़ यहाँ पर लिखा गया है. मास ऑफ पार्टिकल m, चार्ज ऑफ पार्टिकल माइनस क्यू, चार्ज स्पीड ऑफ पार्टिकल vx मान लिया गया है. लेंथ ऑफ पार्टिकल कैपिटल L, लेंथ ऑफ प्लेट्स कैपिटल L, इलेक्ट्रिक फील्ड E. इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा 0. फोर्स कितना होगा, फोर्स का फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या, F इंटू सॉरी फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का वैल्यू क्या होगा Q इंटू E. पहले इनसे पता था हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इसमें पता था, और ये फोर्स इज m इंटू ए 11th क्लास में ही पता हो गया था. तो जो एक्सेलरेशन है वो कितना आ जाएगा QE/m. और ये एक्सेलरेशन निकालना ज़रूरी क्यों है, एक्सेलरेशन और टाइम निकालना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम लोग s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर जो 11th क्लास में पढ़े थे, उस रिलेशन के द्वारा हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो जो क्वेश्चन में रिलेशन दिया हुआ था शायद वो आ जाए. देखेंगे करके. एक्सेलरेशन आ ही गया है तो टाइम क्या होगा, लेंथ था बटे वेलोसिटी करेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम आ जाएगा. फिर इस रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे जो हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, बाई इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. यहाँ पर बाई मान लिए गए हैं, और यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी था वो u0 था, इसलिए u इंटू टी 0 हो गया. हाफ ए का वैल्यू कितना आ गया था QE/m. तो यहाँ पर QE/m इंटू एल स्क्वायर बाई bx स्क्वायर. यहाँ पर t है तो TL/bx का स्क्वायर. तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा QE/L स्क्वायर बाई 2m bx स्क्वायर. ये तो रिलेशन दिया हुआ था और ये प्रूव भी हो गया. फिर उसके बाद कंपेयर करने के लिए कह रहा है प्रोजेक्टाइल की तरह. तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जब हम लोग किसी प्रोजेक्टाइल को वर्टिकली ऊपर की ओर फेंकते थे तो क्या आता था, बाई जो डिस्प्लेसमेंट आता था क्या आता था, बाई इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर. उसी रिलेशन का इस्तेमाल करके हम लोग निकालते थे. यहाँ पर भी है जो कि हाफ यहाँ पर है और एक ही जगह पर जो स्मॉल जी था और टी स्क्वायर तो टाइम था ही, तो यहाँ पर लगता है कि प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव करेगा. यहाँ पर लिख दिया गया है कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन बाय इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर. इस रिलेशन का हम लोग इस्तेमाल पहले भी करते थे, और इट इज़ सिमिलर टू क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड. तो ये यहाँ पर प्रूफ हो गया. फिर 34 में एक क्वेश्चन में कह रहा था कि इसी रिलेशन का इस्तेमाल करने के लिए, जो 34 में है, क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि सपोज दैट द पार्टिकल इन एक्सरसाइज, पीछे वाले एक्सरसाइज में क्वेश्चन में, द इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी vx. यहाँ पर वेलोसिटी दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है 9.1 × 10⁻⁻², और जो लेंथ है दोनों के
जो विड्थ है दोनों प्लेट्स के बीच में जो गैप है वो 0.5 सेंटीमीटर दिया गया है। इलेक्ट्रॉन ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम मारने के लिए बोला है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये कह रहा है कि जो प्लेट में टकराएगा, पॉजिटिव प्लेट में जाकर टकराएगा चार्ज, तो वो कितना कहाँ पर जाकर टकराएगा, पोजीशन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम लोग देखेंगे। सिचुएशन वही बनने वाला है जो पहला क्वेश्चन बना था। कह रहा है कि पॉइंट को बीचों बीच फेंकने के लिए बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बोला है। तो ये है जो कि चार्ज है और Vx यहाँ पर दिया गया है। इस दोनों के बीच का डिफरेंस जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने स्मॉल डी माना है। और चूँकि इसको इंटर करवाएंगे बीचों बीच तो क्या होगा, d/2 हो जाएगा। हम लोग जब प्रोजेक्टाइल मोशन का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर कंसेप्ट लगाएंगे कि पहले मोशन इन बाई डायरेक्शन, फिर मोशन इन एक्स डायरेक्शन। यहाँ पर जो दिया हुआ है Vx का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ई का वैल्यू भी दिया हुआ है, क्यू का वैल्यू, ये एम का वैल्यू, और डिस्टेंस कितना होगा यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है। दोनों प्लेट्स के बीच में गैप या डिस्टेंस कर सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर। इसको हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि जो डिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा। यहाँ पर हम लोग दो मेथड से बना सकते हैं। पहला मेथड ये है कि हम लोग पिछला जो रिलेशन आया था पीछे वाले, यहाँ पर इस रिलेशन का भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं डायरेक्ट। और हम लोग एक और मेथड से पहले जो कि एक्सेलरेशन निकालेंगे फोर्स की हेल्प से, उसके बाद फिर टाइम निकालेंगे कि यहाँ से लेकर के इस प्लेट में टच करने में कितना टाइम लगा, और मतलब कि बाई डायरेक्शन में चलने में पार्टिकल को कितना टाइम लगा। फिर जितना टाइम लगेगा वही क्या हो जाएगा, कहीं पर जाकर के टकराएगा ना। मान लेते हैं हम लोग कि टकरा गया जाकर के एल डिस्टेंस पर। कुछ ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से अगर पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया तो इसी लास्ट पॉइंट पर ही टकराए, इधर भी टकरा सकता है। तो हम कैपिटल एल पहले से दिया हुआ था ही, तो और है जो कि उसको भी मान लेते हैं कि पार्टिकल जाकर के एल डिस्टेंस पर जाकर के टकराया। कहाँ से, ये इनिशियल पॉइंट से लेकर के कहीं पर भी एल डिस्टेंस पर, ठीक है। एक्स भी मान सकते हैं, लेकिन जब पहले से ही एल दिया हुआ था ही तो बार बार मानने की क्या ज़रूरत है। फिर उसी प्रकार से पहला मेथड जो है वो हम लोग ये निकाल सकते हैं कि बाई डायरेक्शन में टाइम कितना होगा। फिर जब टाइम निकल जाएगा तो वेलोसिटी जो Vx है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डिस्टेंस निकल करके आ जाएगा। और हमको यही डिस्टेंस चाहिए कि कहाँ पर जाकर के, कितना दूरी पर जाकर पार्टिकल टकराएगा जो पॉजिटिव प्लेट है वहाँ पर जाकर के। और दूसरा मेथड ये है कि हम लोग पिछले जो क्वेश्चन दिया गया था उसका रिलेशन का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो कि पीछे वाला जो क्वेश्चन में रिलेशन था आया था उसी का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। और वो क्या आया था, बाई इज इक्वल टू QE L²/2mV²। यहाँ पर ई की जगह क्यू की जगह पर ई लिया गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन फेंका गया है। तो और उस प्रकार से यहाँ पर हम लोग को एल चाहिए तो एल को इधर ले आया और इस प्रकार से अंडर रूट, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है। 2.5 इंटू 10⁻3 ये है जो कि हाफ डिस्टेंस का वैल्यू है क्योंकि बीचों बीच था तो d/2 करना पड़ेगा। और d का वैल्यू कितना दिया हुआ था 0.5 या 5 इंटू 10⁻3, तो उसका आधा यहाँ पर किया गया है। और उसके बाद था Vx², तो यहाँ पर Vx², 2 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर जो कि 2.5 इंटू 10⁻³ लिया गया इसलिए क्योंकि जो प्लेट्स था, ये जो डिस्टेंस है इसका आधा लिया गया क्योंकि बीचों बीच में फेंका गया था, तो इसलिए वहाँ पर आधा करना ज़रूरी है। फिर 2 इंटू 10⁻6 जो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में था उसका स्क्वायर। फिर स्मॉल ई 1.6 इंटू 10⁻19 और कैपिटल ई का वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻2। फिर उससे कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए क्या आता है।
जब कैलकुलेशन करेंगे तो देख लेंगे क्या क्या होने वाला है। पिछले ये 9.1 और ये 9.1 समाप्त हो जाएगा। 2.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, और उसके बाद 1.6 नीचे बच जाएगा 10⁻⁻19। और ऊपर में फिर क्या कर लेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर से बाहर करेंगे, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक ही बार में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर बच क्या जाएगा, 9.1 तो कट ही गया है, तो 5 × 10⁻31 और 3 मिला करके -34, और ये पावर जो ऊपर जाएगा तो -19 है वो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर भी पावर है तो इसको ध्यान में रखना है। और जो आया वो ये आया 5 × 10⁻34 बाई 1.6 × 10⁻19। ये जब स्क्वायर हटाए थे, स्क्वायर रूट से बाहर निकाले तो स्क्वायर हट गया, और उसके बाद जब कैलकुलेशन किए तो इस प्रकार से इतना आ गया 1.12 सेंटीमीटर। जो पहले आया था 1.12 × 10⁻² मीटर, और उसको जब हम लोगों ने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो इतना आ गया। अब है जो कि एनसीईआरटी में आंसर दे रहा है 1.6 सेंटीमीटर, तो उसमें क्या किया गया है कि जो लेंथ लिया गया है, जो दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस लिया गया है डी, वो हाफ नहीं किया है, वो 5 × 10⁻³ मीटर लेकर के ही बनाया है। कैलकुलेशन बहुत उतना हार्ड नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। ठीक।